कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 11 पढ़ रहे हैं, पक्षियों की प्रवास यात्रा। इसका सेकंड पार्ट। कुछ पक्षी बीच में रुक रुक कर यात्रा करते हैं और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो बीच बीच में दाना पानी के लिए रुक जाते हैं ताकि थकान ना हो। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो बिना रुके लगातार बहुत लंबी यात्राएं कर लेते हैं और इनमें कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो रुकते नहीं हैं, अपने गंतव्य स्थल पर जाकर ही रुकते हैं। कुछ पक्षी केवल दिन में उड़ते हैं तो कुछ दिन और रात दोनों के समय, किंतु अधिकतर पक्षी सूर्यास्त के बाद तेजी से अपनी यात्रा पर बढ़ते जाते हैं। कुछ पक्षी कैसे होते हैं जो केवल दिन में उड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं केवल रात में उड़ते हैं, परंतु कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो दिन और रात में उड़ते हैं और सूर्यास्त के बाद ही अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पक्षी प्रायः दल बनाकर उड़ते हैं और ये पक्षी कैसे उड़ते हैं? समूह में। सारस और हंस जब आकाश में वी की आकृति में उड़ते हैं तब तुरंत हमारा ध्यान उधर खिंच जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो सारस और हंस जो पक्षी हैं ये अक्सर ठंडे प्रदेशों में ही रहते हैं और ये रात्रि में अपनी यात्रा करते हैं और इनकी आकृति जो होती है, इनका समूह जो होता है वो अक्सर वी आकार में पाया जाता है। आकृति में आकार। आवाबील, चकदिल, फुदकी समुद्र तटीय पक्षी तथा जल पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें आवाबील है, चकदिल है, फुदकी है और समुद्र तटीय बहुत से पक्षी हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक दल में एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं और ऐसा नहीं होता कि एक समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हों, बल्कि ये सारे पक्षी एक ही प्रकार के होते हैं। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाहट होती है। उसके बाद वे धरती से हवा में उड़ जाते हैं और आकाश को चीरते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। और ये पक्षी जब समूह में एक साथ उड़ते हैं तो आपस में तेज़ी से पंखों को फड़फड़ाते हैं और अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं और धरती को छोड़कर आकाश में उड़ जाते हैं। युवा पक्षी सबसे पहले प्रजनन क्षेत्रों में वापस लौटते हैं। मादाएं उनके कुछ दिन बाद पहुंचती हैं और इनमें जो युवा पक्षी होते हैं, जवान पक्षी होते हैं, वो सबसे पहले अपने क्षेत्रों में वापस पहुंच जाते हैं और मादाएं उनके कुछ समय बाद वहां पहुंचती हैं। पुराने ज़माने से ही लोग जानते हैं कि मौसम बदलने के साथ साथ पक्षियों का आवागमन होता है, लेकिन उन दिनों लोगों की बड़ी अजीब धारणाएं थी। धारणाएं मीन्स विचार। पुराने ज़माने से में भी लोग जानते हैं कि मौसम के बदलने के कारण पक्षी अक्सर आवागमन करते हैं, आते और जाते रहते हैं, परंतु उस समय इन पक्षियों के आवागमन को लोग अलग विचारों से देखा करते थे। किसी खास मौसम में किसी खास जगह पर पक्षी न दिखाई पड़े तो वे कहा करते थे कि पक्षी कीचड़ मिट्टी में छिपकर जाड़ों भर सोते रहते हैं, और यदि किसी कारण से उन्हें पक्षी दिखाई नहीं देते थे तो वे कहते थे कि हो सकता है पक्षी कहीं कीचड़ में या मिट्टी में छिपकर बैठ गए हों और जाड़ों में सोते रहते हों। आज पक्षियों की प्रवास यात्राओं के बारे में कुछ जानकारी है, वह अधिकतर पक्षियों के छल्ला बांधकर प्राप्त की गई है। और अब पक्षियों के प्रवास की यात्राओं के बारे में जो भी हमें जानकारी मिली है वो केवल किससे मिली है कि जिस तरह से कि उन पक्षियों के पैरों में जो छल्ले बांध दिए जाते हैं उससे हमें जानकारी मिली है। छल्ला बांधने के लिए पक्षियों को जाल आदि लगाकर पकड़ा जाता है और फिर उनके पैर में किसी हल्की धातु या प्लास्टिक का एक छल्ला पहना दिया जाता है। इस छल्ले पर संख्या, तारीख, पहचान की निशानी और पता लिखा होता है। पते के साथ साथ यह भी लिखा होता है कि जहाँ कहीं यह पक्षी पकड़ा जाए तो पकड़ने वाला इस छल्ले को इसी पते पर लौटा दे। इसके बाद पक्षी को छोड़ दिया जाता है। यह पक्षी जिस जगह जाता है या मरा पाया जाता है या जहाँ इसका शिकार कर लिया जाता है उससे मालूम हो जाता है कि उसकी प्रवास यात्रा किस दिशा में होती है। अर्थात इन पक्षियों के जो पैरों में छल्ले बांधे जाते हैं उन पर उस स्थान का नाम, तारीख और कितने समय में वो पक्षी वहाँ पर आया था और ये सब चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। और ये भी लिख दिया जाता है कि जिसको भी ये पक्षी जहाँ भी मिले तो ये इस छल्ले को नीचे लिखे पते पर पहुँचा दें, क्योंकि उस छल्ले पर जहाँ से ये पक्षी उड़ा था उस स्थान का पता भी लिखा होता है और इससे हमें मालूम हो जाता है कि पक्षियों ने किस दिशा में यात्राएं की थी। छल्लों की विधि से यह सिद्ध हो गया कि मुख्य प्रवास यात्राएं शरद ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर और बसंत में दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। अर्थात ये छल्ले पहनाने की जो विधि है इससे यह पूरी तरह सिद्ध हो गया
कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो शरद ऋतु में तो उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में वे वसंत में वे दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा करते हैं। इस प्रकार मुख्य यात्री भारत में उत्तर पश्चिम से आते हैं और वे साइबेरिया में बाइकल झील तथा अरब सागर के बीच से यात्रा शुरू करते हैं कि परंतु कुछ लगभग सुदूर पश्चिम जर्मनी से आते हैं। और इनमें कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कहाँ से आते हैं, पश्चिम से, जिसमें साइबेरिया बाइकल झील को छोड़कर अरब सागर के बीच से होते हुए ये पक्षी पश्चिमी जर्मनी से यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि आप कोरोना महामारी के चलते घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे की फ़ीस रह गई है तो जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा कराएं।